क्या रहेंगी? बाउंड्री। देखो बेटा, ये सिस्टम लिए किचन में खाना बना रहे, तो बेडरूम में बैठे वाले को पसीने आ रहे कहते, सही है? आपके घर में खाना बन रहा है, गर्मी आ रही कहते नहीं, क्योंकि वो किचन था ना, वो किचन ही उनका सराउंडिंग है। किचन के बाद तो यूनिवर्स हो गया, समझे? तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम के लिए सराउंडिंग कहां तक डालेंगे? मान लो यहां तक सराउंडिंग डाल दो, ये बाहर का क्या हो गया? यूनिवर्स। ये क्या हो गया? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दीवार है ना, ये कौन सी है बेटा? बाउंड्री है। ये बाउंड्री दो टाइप के रहते हैं, आइसोथर्मल वाल बोलते इसको, या सेकंड वन एडियाबैटिक वाल। आइसोथर्मल वाल हीट एक्सचेंज को होने देते, अलाउ हीट एक्सचेंज। यानी अगर ये आइसोथर्मल रही तो हीट एक्सचेंज होंगी, हीट एक्सचेंज होंगी तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? ओपन सिस्टम। मैटर छोड़ दो एक मिनट के लिए, मैटर एक मिनट के लिए छोड़ दे रहे, सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं। तो हीट एक्सचेंज हो रही तो ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? क्लोज नहीं होता। क्लोज में क्या होता? हीट एक्सचेंज होती ना, तो ओपन और क्लोज दोनों भी है। अगर ये एडियाबैटिक बन गई, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होने दे रहा, तो क्या बन जाएगा वो? आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एडियाबैटिक, तो हीट अलाउ करा तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन भी हो सकता है सिस्टम, ओपन और क्लोज सिस्टम। डज नॉट अलाउ हीट, तो ये क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री। वो बाउंड्री कितने टाइप की हो सकती है? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल रही तो हीट एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज हुई तो ये सिस्टम ओपन भी हो सकता, क्लोज भी हो सकता। अगर ये दीवार एडियाबैटिक है वाल, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट एक्सचेंज नहीं हुई तो क्या होगा? यहां क्या लिखा बेटा? अलाउ हीट टू एक्सचेंज, डज नॉट अलाउ हीट टू एक्सचेंज। तो ये हो जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। पिकनिक को जा रहे, बुक का एक पेपर फट गया, कैंसल। पिकनिक होती, कोई रिलेशन ही नहीं है पिकनिक से और बुक की पेपर से, है नहीं है? हाँ, कैंसल होंगी। कब होंगी? रिलेटिव में कोई बीमार पड़ गए, जो गाड़ी में जा रहे उसके पहिए पंचर हो गए और पंचरों की दुकान पूरी बंद, समझे गाड़ी खराब हो गई, हो गया। नहीं तो एक जना घर में गुस्से में आ गया, नहीं चलता हूं बोल के, तो उसके पीछे सब बैठ गए। ये वेरिएबल्स हो सकते। वेरिएबल्स बोलते स्टेट को बदलते उन लोगों का। किसको बदलते? स्टेट को। किसके स्टेट को? सिस्टम के स्टेट को बदलते। सो सिस्टम डिपेंड्स ऑन
फ्यू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब जो बदलते, वेरिएबल्स का मतलब जो बदलते, चेंजेबल, देखो बेटा चेंजेबल इन द सेंस क्या होता मालूम है, अभी बाहर जो भी मौसम है वो बदल सकता है, अभी थोड़ी देर में आगे पानी गिरा तो अभी बदल जाता हो गया, नहीं तो बाहर अभी ट्रैफिक जमा हो गई एक आधे घंटे के लिए तो धुएं से टेम्परेचर बढ़ जाएगा अपना, होगा। वो क्या कर दिया, वेरिएबल है वो, तो वो बदलने की वजह से सिस्टम पे फर्क गिर रहा नहीं गिर रहा। जैसा मान लो आप लोग प्लानिंग करेंगे 9:30 को निकलेंगे, 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, बारिश चालू ही करते 2 घंटे की इतनी भयानक कि जो जहाँ के वहीं, तो अपन घर का कब पहुंचे, 12 बजे कहते, 9:30 को 2 घंटे बारिश हुई, 11:30 तक यहीं, फिर निकले 12 बजे घर पहुंचे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल्स। तो देखो बेटा वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, किसके लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए, वॉल्यूम, प्रेशर, अमाउंट, अमाउंट किसमें गिनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा, कैन चेंज सिस्टम, कैन चेंज सिस्टम। अभी एग्जांपल बोल रहे देखो, मान लो एक कोई वेसल है, उसके अंदर ठंडा पानी है 0 डिग्री का, तो उसको क्या नाम देंगे आप, पानी है बोल रहा हूं मैं, 0 डिग्री पे पानी रहता, 0 डिग्री पे आइस भी रहता और वाटर भी रहता, समझे, जैसा 100 डिग्री पे पानी भी रहता और 100 डिग्री पे वेपर भी रहता ना, वैसा 0 डिग्री पे पानी भी रहता, 0 डिग्री पे आइस भी रहता। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है तो वेसल का नाम क्या रखेंगे, वाटर कंटेनर बोलेंगे, हो गया। वही 0 डिग्री पे आइस है तो उसको क्या नाम देंगे, देखो पूरा बदल ही दिए उसको, अभी वाटर कंटेनर था अब आइस कंटेनर बोल दिए उसको। 0 डिग्री पे वही मटेरियल है लेकिन स्टेट बदल गया, पहले का स्टेट क्या था, लिक्विड, तो कंटेनर का नाम क्या रख दिया आप, वाटर कंटेनर, ये ना, वही 0 डिग्री पे वही वाटर आइस बन गया तो इसका नाम क्या रख दिया, आइस कंटेनर। तो वो अंदर का वेरिएबल बदला तो ये बदला ना, क्या नाम, करेक्ट है। तो अपना सिस्टम किस पे डिपेंड है, ये वेरिएबल्स पे डिपेंड है। अब ये वेरिएबल्स भी 2 रहते हैं, कुछ वेरिएबल्स क्वांटिटी पे डिपेंड रहते हैं, कुछ वेरिएबल्स क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहते। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर। अब जरा ध्यान दो, 1 कप टी बना रहे आप और 100 कप्स ऑफ टी बना रहे एक साथ, एक जगह 1 कप ऑफ टी बन रहा है, एक जगह 100 कप्स ऑफ टी बन रहा है, दोनों का टेम्परेचर क्या अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा, सेम अलग अलग रहेगा, सेम, लेकिन दोनों की हीट, मैं टाइम की बात करा ही नहीं, मैं चाय बना रहे, दोनों चाय बन गई, एक जगह 100 कप्स की चाहिए एक जगह वेसल में, एक जगह 1 कप की चाहिए छोटे से वेसल में, तो चाय का टेम्परेचर कितना है दोनों का, सेम, लेकिन दोनों को हीट सेम दिया आप नहीं दिए, हीट अलग हो गई, टेम्परेचर सेम है लेकिन हीट अलग हो गई। तो क्वांटिटी की वजह से हीट का वैल्यू चेंज हुआ नहीं हुआ। तो कुछ चीजें रहते हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड है, कुछ चीजें क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। जैसा एग्जांपल के तौर पे डेंसिटी,
अब वाटर की डेंसिटी, आपके घर में जो पानी है उसकी डेंसिटी ले लो, मेरे घर में जो पानी है डेंसिटी ले लो, या इनके घर में पानी डेंसिटी ले लो, सेम है। डेंसिटी बोलो मास बाई वॉल्यूम। तो अब डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो अलग अलग घरों से जाके कलेक्ट करना है नहीं, कौन सा भी अवेलेबल है उससे कैलकुलेट कर लो। तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, सिर्फ जो है उस पे डिपेंड है, समझे? तो डेंसिटी बोलते हैं। तो ये सिस्टम वेरिएबल्स रहेंगे ना, दो टाइप के रहेंगे। सिस्टम वेरिएबल्स, इनको नाम देंगे अभी। क्वांटिटी डिपेंडेंट, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। देखो बेटा, वर्क डन, अब या तो सिस्टम वर्क करेगा या अपन सिस्टम पे वर्क करेंगे, दोनों में से एक कंपलसरी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप है नहीं राइस बना रहे, तो कुकर के अंदर राइस डाल के वो लगा दिए चूल्हे पे। अब राइस आप बना रहे हैं, कुकर बना रहा है, कुकर बना रहा, तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सिस्टम काम अगर करता तो अपना हीट नहीं लेता था, अपना गैस स्टोव जो एलपीजी सिलेंडर है ना वो खाली नहीं होता था। अपन उसको आग दे रहे, यानी एनर्जी अपन दे रहे, किसको दे रहे, सिस्टम को। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही। अगर मान लो आप है नहीं गैस स्टोव चालू नहीं करे और हाफ एन आवर के बाद याद आया कि अरे गैस स्टोव चालू करना था, तो जब आप टच करे जाके तो आपका जो कुकर था वो हॉट था या कूल था, कूल था, क्योंकि उस पर आप काम ही नहीं करे, यानी आप क्या नहीं करे, हीट दिए ही नहीं, समझे? जब आप हीट देंगे तो क्या कम होगा वहां पर, एलपीजी का गैस सिलेंडर कम होगा, तो वो एनर्जी किस में जा रही है, कुकर में जा रही। तो कुकर की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही, बढ़ रही। बढ़ रही बोल तो पॉजिटिव लेना माइनस लेना, पॉजिटिव लेना। जब वर्क सिस्टम पे करते तो वर्क डन क्या रहता, पॉजिटिव रहता। जब वर्क सिस्टम कर रहा है, जैसा चावल पक गए, बंद कर दिया अपन, बंद कर देंगे खोल देते अपन, क्यों नहीं खोलते? मान लो गैस निकाल के सीटी ऊपर लेके ऐसा थोड़ी देर रख के उसकी गैस निकाल के चावल निकाले, वो चावल अच्छे रहते। हम करे नहीं कभी, करे हाँ, तो ऐसा पूरा वेपर निकालने के बाद खोल दिया आप तो चावल अच्छे रहते, वो अंदर के पानी पानी रहता अंदर, कच्चा रहता अंदर, समझे? तो कच्चा, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, वो सिस्टम की आप एनर्जी ले लिए। जब अगर सिस्टम की एनर्जी लिए तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर सिस्टम वर्क करना है तो सिस्टम की एनर्जी कम होने वाली है। सिस्टम की एनर्जी कम होने वाली है तो क्या लेना है, साइन नेगेटिव। तो देखो बेटा, वर्क डन बाय सिस्टम सिस्टम क्या लेना है, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, या याद रखने का तरीका, ये एक इंसान है, इसका मुंह ये है, गुलाब जामुन इसके मुंह में जा रहा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर इन खुद काम कर रहा, अभी नेक्स्ट, तो ये इसकी क्या आएंगी, एनर्जी बढ़ेंगी। हाँ बोलो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है यानी यही पर्सन क्या कर रहा है, कुछ काम कर ले रहा हाथों से। अगर ये काम कर रहा है तो इसकी एनर्जी लूज होती है या गेन होगी, एनर्जी लूज होगी।
एनर्जी लूज होंगी तो इसकी एनर्जी कम होंगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव। सो वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव हो गया। ध्यान रखना है, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो यार, ध्यान दो, रोटी बनाए कभी चूल्हे पे तवा लगा के, तवा बोल तुम्हारे मैंने पैन लगा के भूल गए, फोन आ गया तो तवे का क्या होता? गरम होता। ऐसा भी बनाए तो गरम होता, लेकिन उसमें रोटी नहीं रहे तो क्या होता? उसमें धुआं निकलना चालू हो जाता, उसमें से एक बदबू आना शुरू हो जाती, क्योंकि तवे के ऊपर पुराने आटे का कुछ तो भी लगो सा रहता, वो जलता, तो किसी को भी मालूम पड़ जाता अंदर तवा जल रहा बोल के। करेक्ट है। अब सेकंड केस के अंदर उसमें रोटी है, अब वो रोटी है तो गर्मी किसको दे रहे? अपन रोटी को दे रहे या तवे को दे रहे? तवे को दे रहे। वो तवे से गर्मी किस में जा रही? रोटी में जा रही। तो यहाँ पर सिस्टम पे वर्क कर रहे और सिस्टम भी वर्क कर रहा। ध्यान दो, सिस्टम पे वर्क कर रहे, सिस्टम भी वर्क कर रहा। तो वो तवे की जो दीवार है वो आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है? दोनों केस के अंदर एडियाबैटिक में भी वही हुआ, आइसोथर्मल में भी वही हुआ, लेकिन फर्क हो रहा है। देखो जरा ध्यान दो, पहले केस के अंदर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। यहाँ पर सिस्टम पे वर्क कर रहे और सिस्टम भी वर्क कर रहा, एनर्जी ले रहा भी, एनर्जी दे रहा भी। ले रहा उतनी दे दे रहा, क्या ले रहा उतनी दे देता तो वो रोटी बनाने वाले को गर्मी नहीं होती थी, होती ना? यानी क्या है, वो तवा सराउंडिंग को भी हीट दे दे रहा, तो वो हीट अपने को भी लग रही, तो अपने को भी गर्मी हो रही। समझे? तो क्या ध्यान दो, पहले केस के अंदर अपन जो हीट दे दिए वो हीट अंदर ही रह जाएगी सिस्टम में। वहां टेम्परेचर कितना बड़ा? टी माइनस टी पड़े अभी। यहाँ भी तवा चालू बोल तो गैस स्टोव चालू करने के पहले टेम्परेचर कितना था तवे का? हाथ से पकड़ सकते थे उसको, हाँ ठंडा था वो। समझे? फिर गैस स्टोव चालू कर दिए, उसके बाद में रोटी बना रहे, जब भी हाथ से पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ। किसका हुआ? तवे का। अब वो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है वो मेंटेन कर रहे अपन। कैसा कर रहे? चूल्हा चालू रख के, चूल्हा चालू रख के उसको मेंटेन कर रहे और उसमें रोटी भी बन रही। यानी जो एक्स्ट्रा हीट जा रही किससे? चूल्हे से, वो तवे से में जा रही, तवे से रोटी में जा रही और अपने को भी आ रही। समझे? पहले केस के अंदर क्या हुआ? वर्क नहीं कर रहा था कौन? सेकंड केस के अंदर वर्क कर रहा था सिस्टम। तो अब बोलो, सेकंड केस के अंदर वर्क डन बाय सिस्टम मोर है, वर्क डन ऑन द सिस्टम मोर है? ऑन द सिस्टम मोर है, ज्यादा हीट दे रहे अपन, लेकिन उन अपना टेम्परेचर तो उतना ही रख रहा, जो एक्स्ट्रा है वो किसको दे रहा? तो जो टेम्परेचर मेंटेन है वो तो उसके अंदर है ना ऑलरेडी। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस 2000 रुपए रखो बोला उन्होंने, यानी 2000 वो यूज नहीं करना है, उसके अंदर 98,000 और डाल दिए। कितने उसके अंदर? 1 लाख है। यूजेबल कितने है? लेकिन बोलते कितने अपन? समझना, एक्स्ट्रा 2000 बोलते ना, वो यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन बोल रहे जरूर। तो तवे की जो हीट है, तवे में जो हीट है वो यूज नहीं होती, क्योंकि बोलते लास्ट रोटी निकाल के ऐसा रखने के बाद भी तवा गर्म रहता, या उसको ठंडा हुए जब तक और एक रोटी डाल के पका लेते? नहीं पकाते, क्योंकि वो कच्ची रह जाती। समझ में आ गया? तो तवे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो तवा एनर्जी रख रहा अपने पास, वो तो एक्स्ट्रा है नहीं है। तो इसकी वजह से वर्क डन ऑन द सिस्टम आइसोथर्मली ज्यादा रहता, वर्क डन बाय द सिस्टम आइसोथर्मली कम रहता। आ गया समझ में? दो केसेस। वर्क डन, देखो बेटा, आइसोथर्मली
ये इसमें वाटर लिए, टेम्परेचर TA हो गया, ये फर्स्ट। अब सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, सेम एडियाबैटिक वाल, वही वाटर, इसके साथ एक स्पून लगा दे रहे, यानी स्टीर कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे पानी को। अब ये स्टीर करेंगे अपन तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर कितना रहेगा, TB। तो TA ज्यादा है या TB ज्यादा है, देयरफॉर TB इज ग्रेटर देन TA। इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलो, डेल्टा T, इंक्रीज इन टेम्परेचर, equals to TB minus TA। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करे या सिस्टम कर रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इसकी इंटरनल एनर्जी अगर अपन घुमा रहे तो अपन हीट दे रहे, घुमाने से भी हीट मिलेंगी उसको, प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो हीट जो जाएंगी यानी उसकी एनर्जी, अंदर की एनर्जी बढ़ेंगी या कम होंगी, बढ़ेंगी। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या ले लेता हूं मैं, UA। इसको क्या नाम दे रहा हूं, देखो ध्यान से, इंटरनल एनर्जी। यहां पर UB, ये भी क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो UB ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो अब देयरफॉर डेल्टा U क्या रहेगा, UB माइनस UA। तो पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, देयरफॉर U इज पॉजिटिव। U क्या नाम दिया U को, इंटरनल एनर्जी हो गया। यहाँ वर्क डन कितना है बाई सिस्टम, ऑन द सिस्टम तो है, बाई द सिस्टम क्या है, वर्क डन बाई सिस्टम इज 0। जीरो। आइसोथर्मल, सेम जो एग्जांपल है वही, ये पैन, नीचे गैस स्टोव है, बर्नर चालू है नहीं है, बंद है। तो इसका टेम्परेचर क्या लूंगा, TA हो गया। ये पहला केस। दूसरा केस देखो बेटा, पैन, ये पैन स्टोव चालू है या नहीं है, देखो बर्नर, बर्नर चालू है। अब चालू करते कि रोटी डाल देते अपन, फिर गरम होने देते, गरम होने देते पहले, मतलब तवे को पहले एनर्जी दे रहे अपन, हो गया, तवे को एनर्जी दे रहे। तो बी सिस्टम। अभी यहां पर क्या रहेगा, टेम्परेचर TB, गरम हो गया। अब इसके अंदर थर्ड स्टेप, पैन, हीट चल रही, बर्नर, इस पे रोटी, चपाती। अब इसका टेम्परेचर कितना है बोलो, पैन का उतना ही रहेगा,
टी बीच रहेगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे अपन वो कहाँ जा रही, रो टी में जा रही, समझे। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, टीबी। एक्स्ट्रा एनर्जी गोज टू एक्स्ट्रा हीट goes to चपाती एंड समझ में आ गया। अब यह वर्क कौन कर रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। कौन कर रहा, सिस्टम पे वर्क कौन कर रहा, बर्नर है ना, चालू है बर्नर। वर्क डन बाय सिस्टम कैसा कर रहा, मेकिंग चपाती। ध्यान दो बेटा प्लीज। अब यहां चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टीबी माइनस रहेगा। अब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी, यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी थी, किसकी, पैन की, यूए, यहां पर यूबी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यूबी माइनस यूए। या पैन को एनर्जी गई ना, तो therefore U is positive, U is positive। अब देखो बेटा, यही केस को आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं। फोर्थ है, चालू है बर्नर, नहीं है बर्नर, ये अपनी लास्ट चपाती। हो गया। अब ये हीट किससे किसमें जाने वाली है, पैन से चपाती के अंदर। इसको एनर्जी मिल रही, पैन को नहीं मिल रही। अब एनर्जी लूज कौन कर रहा, तो पहले एनर्जी कितनी थी, टीबी, शुरू में गरम गरम था ना। अब फिफ्थ कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, ये पैन जैसे का वैसा चपाती बन गई। ऑलमोस्ट मेड। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, अब ये वापस। तो यहां से कौन वर्क कर रहा, वर्क डन बाय सिस्टम अलोन। ध्यान दो। अब चेंज इन टेम्परेचर यहां क्या लेंगे आप लोग, आप बोलो, टीए माइनस टीबी लेंगे या टीबी माइनस टीए लेंगे, टीबी माइनस टीए। और अभी वहां भी टीबी माइनस टीए था, टीबी माइनस टीए। लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये पैन का टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो देयरफॉर इट इज नेगेटिव। वर्क डन विल बी वर्क डन बाय सिस्टम अलोन, नेगेटिव। अब इंटरनल एनर्जी किसकी कम हो रही, पैन की। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू अगेन यूबी माइनस यूए रहेगा। लेकिन ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि क्या नहीं दे रहे अपन, इसको बंद कर दिए चूल्हा। हो गया, समझ में आ गया, नहीं डालते। यानी अगर वर्क सिस्टम वर्क नहीं करा, जैसे एडियाबैटिक केस के अंदर सिस्टम वर्क नहीं करा, तो जितनी भी एनर्जी दी है वो क्या काम आई, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, अंदर ही रही ना, उन बाहर तो गई नहीं, कुछ काम करी नहीं। लेकिन सेकंड केस में अपन रोटियां बनाए अभी अच्छी थोड़ी थोड़ी, समझे, उसके अंदर क्या, मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी दी है ना,
वर्क डन भी हुआ इसके अंदर। क्या हुआ? वर्क डन। तो क्या बोलते मालूम है, जब अपन एनर्जी सप्लाई करते और सिस्टम भी वर्क करता तो एनर्जी जो सप्लाई रहती वो ज्यादा रहती, मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी मोर, वर्क डन बाय द सिस्टम इज लेस। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी तवे में थी वो कौन सी थी? इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? अब जब सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो जितना भी अपन वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो जा रहा? इंटरनल एनर्जी में। जब सिस्टम भी वर्क कर रहा तो सिस्टम दो काम कर रहा, खुद की इंटरनल एनर्जी भी रख रहा और वर्क भी कर रहा। तो कौन से केस के अंदर वर्क डन ऑन द सिस्टम ज्यादा रहेगा? सेकंड केस के अंदर, उसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q is equals to heat supplied second W work done by system, third U internal energy, delta U change in internal energy। तो देखो बेटा, एडियाबैटिक वर्क डन क्या रहेगा? वर्क डन बाय सिस्टम इज सिस्टम इक्वल टू 0, so therefore supplied heat equals to change in, बढ़ेंगे या कम होंगी? बढ़ेंगे। नाउ आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं अपन, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा भी और वर्क भी कर रहा है। तो ये क्यों ज्यादा है? ये क्यों ज्यादा है? ये क्यों ज्यादा है? मीन्स आइसोथर्मल क्यू इज ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों आइसोथर्मल ज्यादा है? एडियाबैटिक हो गया।